पेट ओनर्स के लिए एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। तब वो कोई छोटा पपी घर में लेके आते हैं तो उनके पपी के कई बार मैंने देखा है या कई लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं, उनके पपीज़ के पैर खराब हो जाते हैं। आगे वाले पैर जो है वो बिल्कुल पैस्टन उनके वीक हो जाते हैं, आगे के जो पंजे होते हैं वो वीक हो जाते हैं, बत्तख की तरह वो दिखने लगते हैं, और जो पीछे वाले पैर होते हैं वो भी काफ़ी वीक हो जाते हैं। इसका समाधान क्या है? कैसे इससे बचें? अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इस वीडियो में आज इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो लोग अपने घर में पपी लेके आना चाहते हैं तो वो और जिनके पास बड़े डॉग भी हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते शुरू करते हैं। देखो, कई बार क्या होता है जब पपी घर में आता है तो सबसे बड़ी जो पहली प्रॉब्लम होती है बच्चों के पैर खराब होने में वो होता है उसको उसकी सही डाइट ना मिल पाना। आप अगर उसको अच्छी डाइट नहीं देते, आप कुछ भी उसको डाइट दे रहे हैं या कोई ऐसा फूड दे रहे हैं जिसमें उसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया और उसके जो पैर हैं वो वीक हैं, उस कंडीशन में बच्चे के जो हैं पीछे वाले पैर भी वीक हो जाएंगे, आगे के जो पेस्टन है उसके वो भी वीक हो जाएंगे। पहला, खाना सही ना मिलना। दूसरा, अगर आपके बच्चे की आप प्रॉपर डिवॉर्मिंग नहीं कर रहे हैं, बच्चा वीक है, जो अच्छा खा भी रहा है बॉडी में नहीं लग रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जिसमें बच्चे का स्ट्रक्चर या बच्चे का जो पूरा बच्चा है वीक होने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपका बच्चा अगर इस तरह का अगर कोई बच्चा लेके आते हो तो सबसे पहले आप उसका खाना, बहुत अच्छा खाना आप उसको दें, कंप्लीट डाइट दें, तब आपके बच्चे में कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, आप उसका डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम कराते रहें। सेकंड। तीसरा क्या है, अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम होती क्यों है? ये प्रॉब्लम होती इसलिए है कि या तो आप बहुत ज़्यादा उसको खाना दे रहे हो, एक्सेस डाइट दे रखी है आपने, उसकी स्ट्रक्चर या उसकी जो ब्रीड है, ब्रीड के हिसाब से उसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पैर उसके वीक हैं। उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि जो जॉइंट्स हैं वो उसकी बॉडी का पूरा वेट नहीं संभाल पाते और वो धीरे धीरे जो है वीक होने लगते हैं, चाहे वो पीछे के पैर हैं या उसके आगे वाले पैस्टन हैं। आप देखोगे ऐसे बतख की तरह जो आगे वाले पैर होने लगते हैं और पीछे के पैर भी हॉक शूज के वीक होने लगते हैं। ये तो आप उसका वजन, छोटे बच्चों का वजन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार आप ब्रीडर देखते हैं कि जिस आप ब्रीडर के पास बच्चा और वो गोद में उठा के दिखाते हैं कि आप हमारे बच्चे का 10 किलो वेट है, 5 किलो वेट है, 8 किलो वेट है। वेट हमेशा बच्चे का उसके ब्रीड के स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, उससे बाहर बॉडी वेट नहीं होना चाहिए। और कोशिश करो जितना बॉडी वेट आपके बच्चे का बचपन में कम रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चा, उसकी ग्रोथ, उसकी हाइट, सब कुछ बहुत अच्छी रहेगी। बहुत ज़्यादा बॉडी वेट होगा तो हाइट भी कम बढ़ेगी आपके बच्चे की और स्ट्रक्चर उसका वीक हो जाएगा, पैर उसके वीक हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई है तो आपने बचना कैसे है? बचना ये है, इसका सॉल्यूशन ये है, अगर आपका पपी 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने का उस एज में है, क्योंकि उसी एज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ये 3 महीने के आसपास, 4, 4, 4, 5 महीने तक ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। देखो, एक तो आप उसका खाना देखो कि आप उसको खाना क्या खिला रहे हो। पहले उसका खाना चेंज करो, खाना कम करो, कंप्लीट न्यूट्रिशन दो उसको। सेकंड, उसको अपने जो नियर बाई हैं, अपने वेट हैं, कोई अच्छे वेट हैं, वेट को दिखाओ। उसको इंजेक्टेबल देना बहुत ज़रूरी है उस कंडीशन में। उससे क्या होगा, अगर उसको विटामिन डी डॉक्टर को देना है या कैल्शियम देनी है, अगर डॉक्टर को लग रहा है कि भाई ऐसे वो कवर नहीं करेगा तो इंजेक्टेबल दे सकते हैं उसको, डॉक्टर आपको बता देंगे। नहीं तो अगर स्टार्टिंग की स्टेज है तो एक तो आपको उसको पेट जॉइंट की टैबलेट, मार्केट में कई कंपनियों की पेट जॉइंट टैबलेट आ रही हैं, जो अच्छी कंपनी आप देख सकते हो अपने हिसाब से, जो अच्छा है वो ले सकते हो। एक पेट जॉइंट की टैबलेट जरूर दें। कोई अच्छा मार्केट में जो कैल्शियम अवेलेबल हो वो कैल्शियम आप उसको ज़रूर दे सकते हो और वो आपको देना पड़ेगा। सेकेंड, थर्ड, उसमें जो विटामिन D3 के शैशे आते हैं, कैल्सीरोल के नाम से मार्केट में मिल जाते हैं, काफ़ी ब्रांड्स के आते हैं, ये सिप्ला के आते हैं या कई और ब्रांड के आते हैं। वो शैशे आप ले लें और अपनी ब्रीड के हिसाब से, जो आपकी ब्रीड है कि आप देख लें, आपकी अगर टॉय ब्रीड है तो उसको शैशे उसकी ब्रीड के हिसाब से कितना देना चाहिए, और बड़ी ब्रीड है तो एक शैशे, आधा शैशे वीक में एक बार या 2 बार, या कितना मैं तो वीक में एक बार ही आपको रिकमेंड करूंगा कि वीक में अगर आप एक शैशे दे दें उतना काफ़ी है। और एक अच्छा मल्टीविटामिन, ये चीज़ आप अपने डॉग की डाइट में ऐड करो। आप देखोगे धीरे 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 आपका डॉग ठीक होने लगा है। और अगर
आपके डॉग को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप उसको मेगाफ्लेक्स उसको ज़रूर दो, उसकी डाइट में ऐड करो, क्योंकि अगर उसके जॉइंट्स में पेन है या कुछ है तो वो उसको रिलैक्स करेगा, उसकी मसल्स को भी रिलैक्स करेगा और उसको रिकवरी होने में रिकवरी उसकी थोड़ी फास्ट हो जाएगी, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके डॉग को हो रही है। बड़ा डॉग है आपका, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, उसको भी आप मेगाफ्लेक्स दे सकते हो। कैल्शियम का एक सोर्स और बहुत अच्छा है, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूं। आपके पास एग सेल्स, जो एग का अंडे का छिलका होता है, अगर वो आपके पास मिल जाता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ सामान है, आप उसको धूप में थोड़ा सा सुखा लें, जो उसका अंदर है वो सूख जाएगा, साफ हो जाएगा, साफ एग ले लें और उसको सुखा के मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लें। आप अपने कुत्ते को 1 टेबल टीस्पून जो है आप उसकी डाइट में डेली ऐड कर लें। वो कैल्शियम के का सबसे अच्छा सोर्स है, 95% से ज़्यादा उसमें कैल्शियम होता है, पूरा वो कैल्शियम ही है। तो कैल्शियम के लिए आप वो दे सकते हो। और अगर उसके बाद भी अगर आपके डॉग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप अपने नियर बाई वेट को दिखाओ, क्योंकि ये केस अभी मेरे सामने एक आया था। जर्मन शेफर्ड के 2 पपी हैं, तो वहाँ बैट ने उनको बोल दिया कि जी इसके तो हिप्स में प्रॉब्लम है, इसके तो हिप्स ऐसे हो गए हैं, इतना एंगल ऐसे हो गया, हिप्स डिस्प्लेशिया है, ये है वो है। क्योंकि देखो मैं किसी को ऐसे टारगेट नहीं करता अपने वीडियोस में कभी भी, बट क्या होता है देखो, वेट भी आपको ना डरा देते हैं। उनको यही नहीं पता कि आपको अगर हिप्स डिस्प्लेशिया जर्मन शेफर्ड का टेस्ट करना है तो वो 1 साल से पहले तो टेस्ट ही नहीं है कोई, 9-10 महीने के आसपास से वो पहला टेस्ट होता है उसको, अगर HDED आपने टेस्ट आपने उसके कराने हैं तो 3 महीने 4 महीने में ग्रोइंग एज होती है। अगर आप उसके एक्सरे भी करोगे, कुछ करोगे, तो थोड़ा बहुत उसको गैप आपको दिखेगा। वो गैप इसलिए क्योंकि उसकी ग्रोइंग एज है, अभी जो जॉइंट्स हैं वो पूरे फिल ही नहीं है, वो हड्डियां उसकी बड़ी हुई ही नहीं है, स्ट्रक्चर उसका बना ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत वो दिखता है। तो आप ये करें, आपके डॉग में 100% आपको अगर ये पैरों की प्रॉब्लम आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ा इसका रामबाण इलाज यही है कि बचपन में जब आप बच्चा लाओ तो उसका बॉडी वेट ज्यादा मत बढ़ाओ, उसको पतला है पतला रहने दो, बॉडी वेट बाद में भी बढ़ जाएगा। मगर अगर उसका स्ट्रक्चर खराब हो गया, उसके पैर खराब हो गए, तो वो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए प्रॉब्लम है। तो आप इस तरह से ये जो पेट जॉइंट्स पेट के पैरों वाली जो प्रॉब्लम है ये आप सॉल्व कर सकते हैं।